हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि यू आर गुड। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आर्जन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं नेमिंग रिएक्शन का एक टॉपिक है ऊर्ज रिएक्शन, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक करके कई सारे वीडियो लाएंगे नेमिंग रिएक्शन पे। तो आज का जो वीडियो है वो नेमिंग रिएक्शन का ही है, तो ऊर्ज रिएक्शन है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है ऊर्ज रिएक्शन और ये एक नेमिंग रिएक्शन है। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है मेन कि इसमें देखिए, when two molecule of alkyl halide react with metallic sodium in the presence of dry ether to form symmetrical alkane। इसमें एल्केन बनाने का ये एक रिएक्शन है और इसमें आपको केयर करना है कि when two molecule यानी कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, when two molecule of alkyl halide, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है विथ मेटालिक सोडियम, ये मेटालिक सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये सब मेन आपको ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर इसमें रखना है और फॉर्मेशन होता है एल्केन का। तो यही होता है ऊर्ज रिएक्शन, यानी इसमें एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे जो मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और फॉर्मेशन करेंगे सिमेट्रिकल एल्केन का। जैसे ये आर यक्स, ये एक एल्किल हैलाइड हो गया प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस ये यक्स एंड आर। तो आप देखिए ये एक एल्किल हैलाइड है, ये एक एल्किल हैलाइड, मतलब 2 मोल एल्किल हैलाइड के रिएक्ट कर रहे हैं किससे, सोडियम यानी मेटालिक सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर और फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ से ये हैलोजन और ये हैलोजन और 2 मोल ऑफ सोडियम यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे यानी बाहर निकल जाएंगे और फॉर्मेशन होगा आपका। ये देखिए ये बनेगा आर आर यानी एल्केन बनेगा प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया क्या, एल्केन का। ये एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यही होता है ऊर्ज रिएक्शन। इसमें दो केस होता है कि अब दो केस क्या होता है यही हमें पढ़ना है। तो मेन तो इसमें होता है कि ये जो ऊर्ज रिएक्शन होता है वो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए ये अप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें हम दो केस पढ़ते हैं। तो पहला केस क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला केस होता है कि सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड सिमेट्रिकल है, मतलब हमें ये ध्यान देना है कि वो रिएक्शन जो हमने यहाँ पे कहा कि 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल से, तो ये जो एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल हैं वो दोनों क्या हैं, सेम हो, यानी सेम एल्किल हैलाइड अगर रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल से तो उस केस में ये पहला केस है। अब दूसरा केस होता है कि यहाँ पे डिफरेंट एल्किल हैलाइड होते हैं, तो सेम पहले सेम एल्किल हैलाइड अगर होते हैं तो उसकी बात हम कर लेते हैं कि कहीं भी अगर सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड है, मतलब एल्किल हैलाइड सेम है, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं एल्किल हैलाइड को सेम अगर हैं, तो उस केस में ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट इज फॉर्म, केवल एक प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है। सिर्फ ये हमें ध्यान देना है कि केवल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कब, जब सेम एल्किल हैलाइड दिए हो तब सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये हमें ध्यान देना है। वो एग्जांपल में कैसे ये देखते हैं। देखिए जैसे कि अगर कोई यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे आपके सामने ये है CH3 Br प्लस 2 मोल ऑफ Na प्लस Br और CH3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें ये और ये एल्किल हैलाइड है, ये है क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड और ये भी क्या है,
मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब दोनों सेम है, ये भी एल्किल हैलाइड सेम है और ये भी एल्किल हैलाइड सेम है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सेम एल्किल हैलाइड दिया है तो इस केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे सोडियम आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे यहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ से ये ब्रोमाइड और सोडियम ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये पूरा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। तो ये आपका आ गया एथेन। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, सिर्फ यही एथेन बन रहा है। तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि अगर सेम एल्किल हैलाइड हैं तो सेम, ये भी सेम है ये भी सेम है, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड के रिएक्ट कर रहे हैं मेटालिक सोडियम से और फॉर्मेशन करते हैं एल्केन का। तो अगर ये दोनों जो एल्किल हैलाइड हैं वो सेम अगर हैं, सेम एल्किल हैलाइड हैं, तो उस केस में सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओनली वन। तो ये था इसका केस। सेम एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे है C2H5I प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस C2H5, अब ये क्या है, मेथेन एथेन एथाइल ब्रोमाइड आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड, ये भी क्या है, एथाइल आयोडाइड। तो ये दोनों क्या है, सेम है, यानी सेम एल्किल हैलाइड है, सेम वही रूल, सेम एल्किल हैलाइड है, सिर्फ एक इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये आयोडाइड और ये सोडियम यहाँ से लिबरेट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो ये आपका हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो यहाँ पे ब्यूटेन बन रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पहला केस था कि अगर पहले केस में ये होता है कि अगर सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड दिए हैं, मतलब सेम एल्किल हैलाइड है, ये दोनों साइड जो एल्किल हैलाइड वो सेम हो, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। और वो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड क्या होता है वो देखिए। तो तो दूसरा केस ये होता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड दिया है, तो मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट एल्किल हैलाइड, मतलब डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड हैं, वो दोनों मेटालिक सोडियम से अगर रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है। तो उस केस में तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 3 प्रोडक्ट इस फॉर्म, यानी 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वो कौन कौन सा होता है वो देखिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम वही लेते हैं, CH3 Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस ये हो जाएगा Br और C2H5। अब यहाँ पे आप केयर कीजिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये और ये एल्किल हैलाइड है, ये अलग एल्किल हैलाइड है और ये अलग एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, मेथाइल ब्रोमाइड। ये मेथाइल ब्रोमाइड और ये एथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ एथाइल ब्रोमाइड, मतलब दोनों एल्किल हैलाइड क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस केस में, और ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं मेटालिक सोडियम से, तो इस केस में 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वही चीज़ होता है, यहाँ से ये ब्रोमीन और सोडियम यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और यहाँ पे पहला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये हो जाएगा CH3
ये CH2 और ये हो जाएगा CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये होगा। ये क्या है? मेथेन एथेन प्रोपेन। ये है प्रोपेन है, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पहला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये हो जाएगा, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। दूसरा क्या हो जाएगा कि इस केस में अभी तो ये रिएक्शन हो गया। अब ऐसा कभी भी अगर कहीं डिफरेंट एल्किल हैलाइड दिया है तो पहले तो ये इस टाइप से रिएक्शन होगा, फिर आपस में ये रिएक्शन करेंगे क्या? मिथाइल ब्रोमाइड, 2 मिथाइल ब्रोमाइड मिलके सोडियम मेटालिक सोडियम से रिएक्ट करेंगे, मतलब CH3Br प्लस 2Na प्लस Br और ये CH3 और ये ड्राई ईथर रिएक्ट करेंगे और ये फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से ये आपका निकल जाएगा और ये बनेगा CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr। दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा, ये दूसरा प्रोडक्ट है। और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ एथाइल ब्रोमाइड, 2 एथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल वो मेटालिक सोडियम से रिएक्ट करेंगे, मतलब C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br C2H5 और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये फॉर्मेशन करेंगे क्या? CH3 CH2 एंड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr। तो यहाँ पे ये तीसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ये तीसरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ से ये तो लिबरेट होगा, यहाँ से ये हो जाएगा मेथेन एथेन। अब मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो जब भी अगर कहीं भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड दिया है, यानी डिफरेंट एल्किल हैलाइड मिलके मेटालिक सोडियम से रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ पे 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। पहला प्रोडक्ट ये बनेगा प्रोपेन, दूसरा प्रोडक्ट एथेन और तीसरा प्रोडक्ट ब्यूटेन बनेगा। तो ये होता है कि अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड के केस में 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यही, और जबकि ये जो ऊर्ज रिएक्शन होता है वो अप्लीकेबल होता है सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड के लिए, सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड के लिए अप्लीकेबल होता है, यानी ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। लेकिन ये इसके 2 केस होते हैं, दोनों केस हमने आपके सामने डिस्कस किया। और तो ये था ऊर्ज रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में एक आता है ऊर्ज रिएक्शन। तो आज के वीडियो में बस यही था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और कैसे इसके क्या क्या प्रॉपर्टी, कैसे एल्केन को प्रिपेयर किया जाता है। दोनों केस क्या है, दोनों केस हमने बताया कि अगर सिमेट्रिकल एल्केन होगा तो इसमें केवल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन है तो इसमें 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। वो कौन कौन से 3 प्रोडक्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम अगले ऐसे ही किसी नेमिंग रिएक्शन में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।